बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के तीसरे पाठ रसखान के सवये का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह उनकी भक्ति पाने के लिए, उनकी समीपता पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार थे। पहले सवये में आइए देखते हैं रसखान जी क्या कहते हैं। कहते हैं, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य का रूप लूं या अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो हे प्रभु, मेरा जन्म गोकुल गांव के उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में हो जिनके साथ भगवान कृष्ण गायें चराने जाते थे। जौं पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मंझारन। और अगर अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो मेरा जन्म नंद बाबा की उन्हीं गायों के बीच में हो। धेनु मंझारन मीन्स गायों के बीच में, नंद बाबा की उन्हीं गायों के बीच में हो जिनको लेकर भगवान कृष्ण वन में चराने जाते थे। पाहन हों तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। और अगर मेरा अगला जन्म पत्थर का हो तो हे भगवान, मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। जौं खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदिकूल कदम्ब की डारन। और अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो हे ईश्वर, मैं उसी कदम्ब के पेड़ पर वास करूं जो कालिंदी मीन्स होता है यमुना, यमुना के कूल मीन्स होता है किनारा, किनारे स्थित है और जिस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर भगवान कृष्ण वंशी बजाया करते थे। कुल मिला के कहने का यह भाव है कि रसखान जी हर दशा में, हर स्थिति में भगवान कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। जैसे पहले पंक्ति में देखिए, वो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं जिनके साथ भगवान कृष्ण गाय चराते थे। यहाँ भी उन्हें भगवान कृष्ण के समीप रहने का मौका मिलेगा। अगर वो नंद बाबा की गाय बनते हैं तो यहाँ भी वो भगवान कृष्ण के समीप ही रहेंगे। और अगर गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ भी उन्हें भगवान कृष्ण का स्पर्श मिलेगा। और अगर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ पर वास करते हैं तो यहाँ भी वो भगवान कृष्ण के समीप ही रहेंगे। पहले सवये का यही तात्पर्य है। आइए देखते हैं दूसरे सवये का अर्थ। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों। रसखान गबों नाखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन उपरवारों। प्रस्तुत समय में रसखान जी भगवान कृष्ण की समीपता पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया, लकुटी में होता है लाठी, कामरिया में होता है कंबल। यहाँ उस लाठी और कंबल की बात हो रही है जिसको लेके भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे। रसखान जी कहते हैं कि इस लाठी और कंबल के बदले में मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों। और अगर मुझे नंद बाबा की गैया चराने का अवसर मिल गया ना तो मैं आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों का सुख भी त्याग दूंगा उसके बदले में। रसखान कबो इन आँखिन सो, इतना ही नहीं, और अगर मुझे कभी अपने इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज के बागीचे, तालाब और वन निहारने का अवसर मिल गया ना तो कोटिक एकल धौत के धाम,
करील के कुंजन ऊपर वारों। भले ही उस बागीचे में करील के कांटेदार वृक्ष ही क्यों न हो, मैं उसको देखने के बदले में सोने चांदी हीरे जवाहरात से बने हुए करोड़ों महलों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि वो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं को देखने के लिए या पाने के लिए इस संसार का, इस ब्रह्मांड का कोई भी सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। मुझे आशा है कि ये दोनों सवय आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।